हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशांत गौर एंड आज लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं लास्ट 18 डेज की रिगरस स्ट्रेटजी फॉर पर्टिकुलरली 3 सेक्शंस, दैट इज जीके, आरसी एंड सीआर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल रीजनिंग, बेटा लीगल रीजनिंग आप लोगों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है. आप लोगों को बस थोड़े थोड़े केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ना होता है, रेफरेंस केसेस के बारे में, और आपका लीगल अच्छा हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट जीके पर्टिकुलरली. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि जीके में उनके नंबर आ रहे हैं 8, उनके नंबर आ रहे हैं 5, उनके नंबर आ रहे हैं 10. बट बेटा 5, 10, 8 इन नंबरों से तो आपका स्कोर ही नहीं बनेगा. आपका टोटल स्कोर पूरी तरह से पीछे तो जीके की तरफ से आ जाएगा. तो हमें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा आज. ऐसा मैं आपको कुछ सिखाऊंगा जिससे कि आप लोगों के जीके के अंदर पर्टिकुलरली आउट ऑफ 28, 20 to 25 आप स्कोर कर सको इजीली. क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, जीके. जीके के अंदर आप लोगों के पास क्लैट एक्सप्रेस अवेलेबल होता है. तो क्लैट एक्सप्रेस आपको किस तरह से पढ़ना है? आप लोगों ने क्लैट एक्सप्रेस पढ़ा होगा फ्रॉम मई टू अक्टूबर ऑलरेडी, बट स्टिल इसको अब किस तरीके से पढ़ें? रीड थोरोली एग्जैक्टली 18 टॉपिक्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर क्लैट एक्सप्रेस. लेट्स स्टार्ट विद मे. अगर मे स्टार्ट करें तो मे में आउट ऑफ 25 टोटल 25 टॉपिक्स आते हैं अराउंड. तो 25 में से 18 टॉपिक्स आपको आज पढ़ने हैं. ठीक. नेक्स्ट फर्दर जो रिमेनिंग 7 टॉपिक्स हैं वो प्लस दूसरी क्लैट एक्सप्रेस जो जून की होगी उसमें से आपको कितने बचे हैं? 11 टॉपिक्स उसमें से पढ़ने. ये कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है बेटा. ओके. एग्जैक्टली 18 टॉपिक्स फ्रॉम क्लैट एक्सप्रेस डेली स्टार्टिंग फ्रॉम मे टू अक्टूबर. दैट मीन 6 मंथ्स की क्लैट एक्सप्रेस आपको कवर करनी है. आप अगर इसको रिगरसली, कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, डिलीजेंटली करते हैं तो ये आपके अराउंड 8 डेज में सारी के सारी क्लैट एक्सप्रेस कवर हो जाएगी. हाँ, इसमें टाइम लगेगा बेटा. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3 आवर्स डेली, 3 आवर्स डेली टिल नेक्स्ट डे, टिल नेक्स्ट 8 डेज. ओके. डेली आपको 3 घंटे इसके अंदर देने और इसमें 18 टॉपिक आप रिवाइज कर लोगे. आई नो कि ये थोड़ा सा रिग्रेस होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आप लोगों को टाइम मैनेज करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रीच योर डिज़ायर्ड कॉलेज. क्योंकि एनएलयू में अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है तो ऑब्वियसली आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छा स्कोर आपको लेके आना है तो उसके लिए जीके में तो नंबर आपको चाहिएंगे ही. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, रिवाइज योर कंप्लीट क्लास नोट्स. अब क्लास नोट्स आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, आप धीरे धीरे टॉपिक्स पढ़ते रहते होंगे, धीरे धीरे रिविजन भी करते होंगे, बट यहाँ पे आपको एक टास्क के साथ करना है. आपको जितने भी आपके टोटल क्लास नोट्स हैं उनको 3 डेज के टारगेट में कंप्लीट करना है. ओके. आपने डेली 2 घंटे अपने क्लास नोट्स को देना है, एंड जितने भी टोटल क्लास नोट्स हैं उन्हें 3 दिन के अंदर आपको कवर करना है. 3 दिन में कवर आप अगर उसको कर लेंगे तो आपके एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप सारे के सारे क्लास नोट्स को 5 बार तो रिवाइज कर लोगे. एज वी वर टॉकिंग अबाउट दिस क्लैट एक्सप्रेस स्ट्रेटेजी, अगर आप 8 डेज में इसको कवर करते हो तो एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 टाइम्स आप सारे के सारे क्लैट एक्सप्रेस को दोबारा से थोरोली पढ़ लोगे. ओके. याद तो इसमें वैसे भी कुछ नहीं करना, याद हमें वैसे होता भी नहीं है जीके. सो डोंट वरी, आप इसको थोरोली भी पढ़ोगे तो एग्जाम में अगर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगे एकदम चीजें, क्योंकि आपने पढ़ी होंगी रिसेंटली. सेम विद दिस, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2 आवर्स इन नेक्स्ट 8 डेज टिल द लास्ट डे. कम से कम 5 बार, हो सकता है बच्चे 6 बार भी पढ़ लें, टिल द एग्जाम डेट. एलपीटी मॉक्स, द नेक्स्ट पार्ट इज आप लोगों को डेली एटलीस्ट 3 मॉक्स बेटा रिवाइज करने हैं. गो थ्रू विद एटलीस्ट 3 मॉक्स अ डे फॉर जीके सेक्शन ओनली. जीके के सेक्शन आपके पास जितने भी मॉक्स में हैं वो सारे आपको गो थ्रू करने हैं. बट स्टार्टिंग से करेंगे और 3 मॉक डेली करेंगे तो वो तो कभी भी नहीं हो पाएगा. तो आपको स्टार्ट ही करना है बेटा मॉक नंबर 32 से टिल द लास्ट वन. मॉक नंबर 32 से लेके लास्ट वन तक जितने भी आपके जीके सेक्शन है डेली आपको 3 मॉक आपको सॉल्व नहीं करने, आपको पढ़ने हैं, गो थ्रू करने हैं. इसमें आपको 1 घंटा भी लग सकता है, हो सकता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो तो आधा घंटा या 40 मिनट में भी हो सकता है. जस्ट गो थ्रू विद दीज 3 मॉक्स, धीरे धीरे पढ़ो starting from mock number 32 till the last one, and it will cost you around 1 hours in next 18 days. 18 days में आपको डेली 1 घंटा इसमें देना पड़ेगा. आई नो कि यह हो सकता है 1 घंटे से पहले हो जाए, तो इट्स अप टू यू, बट 18 डेज तक अगर आप इसको रिग्रेसली पढ़ रहे हो बेटा तो हो सकता है आपके स्कोर अच्छा है. ठीक है. If you follow this rigorous strategy for GK section with proper diligence and consistency, आप अगर इसको रेगुलर पढ़ते हो बेटा, रेगुलर 18 डेज तक कवर करते हो
So I am giving you an assurity that out of 28 you will be able to score 20 to 25 score in GK section. And if you are scoring 20 to 25 score in GK section only, so it is quite possible your score could be around 90 to 100. Okay, क्योंकि लीगल आपका ऑलरेडी अच्छा है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द CR एंड RC ऑल्सो. ठीक है, चलिए हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे, 6 hours GK अ डे विल कीप योर GK फियर अवे. आप लोगों ने सुनी होगी एक टैगलाइन, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे फ्रॉम यू. सेम ऐसे ही अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से जीके को 6 घंटे पढ़ते हो तो जीके का जितना भी फियर है आपके लोगों के माइंड में, ये पूरी तरह से अवे हो जाएगा. ठीक है, ट्रस्ट मी. द RC एंड CR, जीके के अंदर सिर्फ वो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है राइट नाउ. एंड जीके के अंदर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, आपको लगता है कि आप और कर सकते हो, तो आपके पास एक गूगल न्यूज़ ऐप होती है. गूगल न्यूज़ में जितनी भी डेली की न्यूज़ आती है बेटा, उन सारी न्यूज़ को आप गो थ्रू कर सकते हो अपने फ्री टाइम में. जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी जो आपका फ्री टाइम है उस टाइम के लिए. RC or CR, as far as all the students know that critical reasoning और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है. नंबर तो आ ही नहीं रहे, कितने ही पढ़ लें, कितना ही पढ़ लें, बार बार बेसिक रिवाइज करते हैं, फिर वही क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, योर ऑल टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर क्लासरूम्स. आपके क्लासरूम के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट अ गुड स्कोर वाइल अटेम्प्टिंग मॉक्स. यही प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ आ रही है. मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, सारे बेसिक फिर भी कवर हैं, स्टिल नहीं आ रहे. क्या करें अब? मार्क माई वर्ड्स बेटा, मॉक्स आर प्रिपेयर्ड जस्ट टू ट्रेन यू. मॉक्स प्रिपेयर करे जाते हैं सिर्फ आपको ट्रेन करने के लिए इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस. इसलिए आपके पास वेरिएशन ऑफ मॉक्स आते हैं. ओके, बट इट्स नॉट द रियल वॉर. जो मॉक होता है बेटा, मॉक आपका रियल वॉर नहीं है. इट इज येट टू कम, इट इज येट टू कम एंड टू फेस दैट. लेट्स गो गेट टू नो फ्यू थिंग्स. हमें कुछ चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा. कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपका जो RC और CR को लेके फियर है, ये भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस. द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज यू आर गेटिंग कंफ्यूज डे बाय डे. आप लोग डे बाय डे कंफ्यूज हो रहे हैं. अब कंफ्यूजन किस टाइप का आ रहा है? आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक मॉक में, एक क्वेश्चन में लगाते हो, एंड नेक्स्ट मॉक में फिर से उसी कॉन्सेप्ट में फिर से वही कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगाते हो, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपको एक नेगेटिव नंबर देके जाता है. आपसे जो आपका कमाया हुआ एक नंबर है वो भी आपसे छीन लेता है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है बेटा. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली. तो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली राइट नाउ. ठीक, डोंट वरी, द कॉन्सेप्ट्स नेवर चेंज. जो बेटा कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो कभी चेंज नहीं होते, कोई ऑल्टर नहीं होते भाई. सीधी सी बात है. अगर किसी ने आपको ये बताया है बेटा कि स्ट्रेंथनिंग, वन सेकेंड, और वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ये पैसेज से होते हैं, राइट. स्ट्रेंथनिंग है तो पैसेज से सपोर्ट करेगा, और वीकनिंग है तो या तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा या अपोजिट होगा. बट अगर क्वेश्चन में इफ ट्रू की कंडीशन आ जाए, अगर क्वेश्चन में स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग में इफ ट्रू की कंडीशन आ जाए, तो समझ जाइएगा. अगर सिर्फ स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग है तो क्वेश्चन आपके ऑप्शन पैसेज से रिलेटेड होने चाहिए डायरेक्टली. लेकिन अगर क्वेश्चन इफ ट्रू के साथ आ जाए तो आपका ऑप्शन आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है. ये आपको पता होना चाहिए. आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स इसमें भी लगा देते हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा. सिर्फ स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग पूछा है तो पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे सपोर्ट में हो चाहे कॉन्ट्राडिक्शन में हो. लेकिन अगर इफ ट्रू के साथ आया तो वो आपका आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है. ये आपको पता है बेटा, फिर भी आप बार बार इन्हीं तरह के इसी टाइप के क्वेश्चंस में गलती कर रहे हो. आपको पता है कि एजम्पशन जो होता है वो अनस्टेटेड होता है. हर टीचर ने आपको ये चीज बताई है. द एजम्पशंस आर अनस्टेटेड फैक्ट्स और एविडेंसेस एंड प्रीमाइसेस आर द stated facts and evidences which support the main argument. They both are the same, but assumption unstated होता है, premises stated होता है. ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बट स्टिल आप प्रीमाइसेस में assumption वाला लॉजिक लगाते हो, assumption में प्रीमाइसेस वाला लॉजिक. तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी. इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस के साथ प्रैक्टिस करना है. क्लियर?
इससे क्या होगा बेटा, जो भी आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है, यहां पे एक वर्ड लिखा है, whatever your sensei taught you, just stick to those concepts and you will definitely get good score in your final exam. Ultimately you are preparing for the CLAT final exam, which will be held on the 1st of December 2024. You are preparing for that particular exam. Okay, तो जो भी आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है बेटा, यू हैव टू स्टिक टू दोस कॉन्सेप्ट्स. अगर आप कॉन्सेप्ट से जरा से भी आगे पीछे होते हो तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और आपको एक नेगेटिव नंबर देना पड़ता है. ठीक है, प्रैक्टिस. अब सीआर और आरसी में मैंने इतना ज्ञान आपको दे दिया, अब इसमें प्रैक्टिस क्या करना है. प्रैक्टिस में आपको ज्यादा कुछ रिग्रेस नहीं जाना है इसमें. ट्राई ओनली 4 पैसेजेस अ डे फॉर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एंड स्पीड. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 4 पैसेज डेली आरसी के और 4 पैसेज डेली सीआर के सॉल्व करने, सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी और स्पीड को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि एग्जाम में जाके हमारी कंसिस्टेंसी और जो स्पीड है वो स्लो ना हो जाए कहीं भी. तो आपको डेली बस ट्राई करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, and discuss all the variations. You have to discuss all the variations you are facing in different types of mocks, in different types of questions with your faculties, with your specified faculties. अगर आपको लीगल में कोई दिक्कत आती है, जीके में आती है, सीआर में, आरसी में, क्यूटी में, तो डिस्कस विद योर टीचर्स, डिस्कस योर स्पेशल पर्टिकुलर फैकल्टी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और टॉपिक. ओके, यू हैव टू डू इट बेटा. अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आई एम गिविंग यू एन एश्योरिटी दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 90+ इन योर क्लैट एग्जाम. क्लियर? Always remember one thing, always remember one mantra, and that mantra is, mocks are prepared just to train you, not to discourage you. mocks जो प्रिपेयर करे जाते हैं वो आपको ट्रेन करे जाते हैं हर डिफिकल्ट सिनेरियो के लिए, डिस्करेज करने के लिए नहीं. So be motivated and diligently and consistently adhere to the things which discussed in this video, which I discussed in this video. आपको strictly adhere करना है उन पॉइंट्स को, उन थिंग्स को, उन जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया आप लोगों के बेनिफिट के लिए. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा. जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. सो ट्रस्ट मी, आप अगर स्ट्रिक्टली डिलीजेंटली इस वीडियो को फॉलो करते हैं एंड जो भी इसके अंदर मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसको फॉलो करते हैं, तो आई एम गिविंग यू एन एश्योरिटी. मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप एटलीस्ट 90 तो स्कोर कर सकते हो. एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 90. अगर पेपर ईजी आ जाता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप 100 स्कोर कर जाओ. ओके, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप 105 और 110 स्कोर कर जाओ. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. इट इज़ नॉट कि इतना पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे. बेटा ऐसा नहीं होता. अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो जो आपको बताया जा रहा है टीचर्स के थ्रू, तो आपके नंबर्स आते हैं. ओके, सो wish you all the best for your upcoming exam which will be held on 1st of October for CLAT exam. I hope you all got to understand मैंने आज की वीडियो में जो भी आप लोगों को बताया. So thank you everyone and I hope कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. So please like, share and comment and जुड़े रहिए लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स की वीडियोस के साथ. अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आई होप कि मैं आप लोगों को आगे भी फर्दर ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप लोगों का बेनिफिट होगा अपने क्लैट एग्ज़ाम को अच्छे से अचीव करने के लिए. जो आपने टारगेट डिज़ायर किया है कि अच्छा एनएलयू में चाहिए, टॉप एनएलयू में चाहिए, हो सकता है कि आपको और अच्छी वीडियोज़ मिल जाए जिससे कि आप टॉप एनएलयू 100% सिक्योर कर लो. सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. बाय बाय.